Where are you coming from today, sir? India. And what's the relation between you two? What? Okay. Are you staying in the US or are you? तो गाइज इस न्यूज़ को, इस अपडेट को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप रह रहे हो और इंडियन हो तो इस अपडेट को ध्यान से सुने, क्योंकि आप पर भी ये जो नियम है, ये जो अपडेट है, लागू हो सकता है। आप यूरोप के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो या फिर खाड़ी के किसी भी देश में काम कर रहे हो, आप ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में या कहीं पर भी काम कर रहे हो, या फिर यूरोप में, यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये जो एक्शन लेने का जो प्लान बनाया गया है, और ये एक्शन लेने पहले ये एक्शन नहीं लिया जाता था, नॉर्मली छोड़ दिया जाता था, इतना केयर नहीं किया जाता था। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने भी लोगों को एडवाइजरी जारी किया है, लोगों को बताया है, जो भी इंडियन फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस रूल को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो ट्रैवल से रिलेटेड अपडेट है। जैसा शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया, वो भी आपको ये न्यूज़ सुनाता चलो। उसके बाद जो लास्ट अपडेट है, वो जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले ये जो ट्रैवल से रिलेटेड अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया, इस अपडेट में बताया जा रहा है, और आपने लगेज बैग में ये भूल से भी नहीं करना। अगर हैंड बैग में ये चीज़ रखते हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर लिमिट से ज़्यादा नहीं रखोगे तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर अपने लगेज बैग में ये जो पैसे हैं, कहीं का भी करेंसी हो, आप डॉलर ले लो, रुपए ले लो, कहीं का भी पैसे अगर आप रखते हो, ऐसा नहीं कि लिमिट की बात नहीं है। हाँ, हैंड बैग में अगर आपने लिमिट से ज़्यादा रखोगे तो वो तो प्रॉब्लम है, वो कस्टम ऑफिसर वहाँ पे पूछताछ कर सकती है, सारा डिटेल पूछ सकती है। लेकिन अगर आपने जो लगेज बैग में ये कैश पैसे अगर रखते हो, किसी भी कंट्री का करेंसी रखते हो, तो आप पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे लोगों को अवेयर करने के लिए बताया है, लोगों को बताया कि आप किसी भी कंट्री का करेंसी अपने लगेज बैग में भूल से भी नहीं डालना। और कहीं पर भी जा रहे हो, उस कंट्री में जो लिमिटेशन है वहाँ करेंसी ले जाने का, उस लिमिटेशन को फॉलो करें कि कितना कैश पैसे हम लेकर जा सकते हैं, कितना नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे आपने शॉर्ट वीडियो में देखा, लोगों को बताया गया है कि हर कंट्री का कुछ रूल है, सिस्टम है, तो उस रूल को, इस सिस्टम को समझ के उसके बाद ही आप वहाँ उस कंट्री के लिए ट्रैवल करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि बहुत सारे लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है। जो लोग अदर कंट्री में इंडियन काम करते हैं, उन पर ये ज़्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था कि इसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने सारे लोगों को फिर से अवेयर किया और बताया है कि इस रूल को पालन करें। क्योंकि दुनिया के जितने भी कंपनी है, जितने भी बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी और किसी भी देश की कंपनी, सारे लोगों ने इस चीज़ को फिर से आवाज़ उठाया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि इतना ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, लोग चेक नहीं करते थे डॉक्यूमेंट। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अगर आप अपने कोई भी सीवी लेटर हो या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या कहीं का डिग्री हो, उसमें अगर आपको फर्जी पाया गया, वो यानी उसमें आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो फर्जी बन जाता है, और वहाँ पे अगर फर्जी पाया जाता है तो उस कंपनी से आपको इमीडिएटली वहाँ से जॉब से निकाल दिया जाएगा, और हो सके तो वहाँ के कानून के मुताबिक आपको सज़ा भी दिया जा सकता है। इसलिए वहाँ की जो एम्बेसी है, भारतीय एम्बेसी हर कंट्री में होती है, फिर वहाँ पे आपको वहाँ के रूल के खिलाफ एम्बेसी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए लोगों को बताया गया है कि पहले जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल आप नहीं करना जॉब लेने के लिए। वो किसी भी कंट्री की बात किया है, खाड़ी देश की बात किया है या फिर यूरोप कंट्री की बात किया है, तो आप प्लीज़ इस तरह के ना करना। क्योंकि आज ही एक घटना घटा, यूके से एक इंडियन जो है उनको वापस किया गया, यानी डिपोर्ट कर दिया गया बेसिकली एयरपोर्ट से ही। क्योंकि उनको देखा गया था और भी डॉक्यूमेंट उनसे पूछताछ किया तो पता चला कि उनका बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो फर्जी है, तो उनको इमीडिएटली वहाँ से डिपोर्ट करके दिल्ली एयरपोर्ट में भेज दिया गया। ऐसे बहुत सारे अभी मामले चल रहे हैं। जॉब मिलने के बाद भी उनसे जो डॉक्यूमेंट चेकिंग किया जाता है, फिर पता चलता है कि इन्होंने जॉब लेने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया था, इस वजह से। तो इसका लाखों लोगों पर असर होने वाला है। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आप पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला। लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए अपने जो एक्स अकाउंट पर डाला गया है विदेश मंत्रालय द्वारा, और जिस भी कंट्री का एम्बेसी है, यानी भारतीय एम्बेसी है, जैसे यूएई का भारतीय एम्बेसी यूएई के अंदर है, सबसे ज़्यादा यूएई के अंदर ही भारतीय रहते हैं, वहाँ की एम्बेसी भी लोगों को अवेयर किया है, बताया है कि यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट
का इस्तेमाल करके अभी किसी भी कंपनी में आप जॉब पाने की कोशिश ना करना, नहीं तो कंपनी तो एक्शन लेगी, वहाँ की गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।